वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएस हिस्ट्री 2.0। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जनरल स्टडीज के टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, उसकी घुड़सवार सेना। ऑप्शन बी, उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन सी, तुलगमा प्रथा। ऑप्शन बी, अफगानों की आपसी फूट। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत हरियाणा में हुआ था। यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार। बाबर की जीत का मुख्य कारण तुलगमा पद्धति और तोपखाने का प्रयोग था और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही मारा गया, जिसके पश्चात भारत से दिल्ली सल्तनत का हमेशा से विनाश हो गया और भारत में मुगल सत्ता स्थापित हो गई। तो बाबर की जीत का मुख्य कारण तुलगमा पद्धति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? इसके ऑप्शंस हैं। गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के राज्य सुधार में सर्वप्रथम उसने जो भी भूमि दान दी गई थी उनको वापस लेकर खालसा भूमि में बदल दिया और खालसा भूमि के अंतर्गत उसने 50% कर लगा दिया। इसके साथ ही साथ उसने 2 नवीन कर भी चालू किए, चराई कर और घरी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? इसके ऑप्शंस हैं। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर, टी एस अलकाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टी ए अलकाट। होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल की स्थापना की और एनी बेसेंट ने मद्रास में। और होम रूल लीग की स्थापना का उद्देश्य स्वराज प्राप्ति करना था। टी.एस. अलकाट इसमें सहायक नहीं थे, बल्कि जब एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी उस समय टी.एस. अलकाट इनके सहायक के रूप में कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के मुख्यतः अप्रभावित रहा? स्वदेशी आंदोलन के समय किसने अपना योगदान नहीं दिया? महिलाएं, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी वर्ग। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विद्रोह में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसमें महिलाएं और बुद्धिजीवी वर्ग दोनों ने एकदम सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। कृषक और मुसलमान इसमें साथ नहीं दिए, इसलिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया और इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषक और मुसलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी और पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जो थी वो थी सरोजिनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। इसके ऑप्शंस है। प्रौद्योगिकी, चक्रीय, संघर्ष संबंधी, संरचनात्मक। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारत में अधिकतर जो बेरोजगारी है वह संरचनात्मक होती है। यह बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है। यह संरचनात्मक बेरोजगारी अनैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई? इसके ऑप्शंस है। 1920 में,
1924 में, 1928 में, 1930 में। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1920 में। 1920 में सचिन चंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र दत्त द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उपनिवेशिक सत्ता को समाप्त करना तथा एक संघीय गणतंत्र का विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला अनुच्छेद 71 में है और यह मामला सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है और उसका ही निर्णय सर्वोपरि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? इसके ऑप्शंस हैं 355, 356, 352, 360। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 355। अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। और अनुच्छेद 356 जो है ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लागू होता है। अनुच्छेद 352 आंतरिक अशांति एवं सशस्त्र विद्रोह के होने पर अनुच्छेद 352 लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 के वित्तीय आपात होने पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, कीबोर्ड, सेमीकंडक्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीबोर्ड सर्वाधिक इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्म रुधिर वाले जंतु जो होते हैं वो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं हैदराबाद में, जोधपुर में, अहमदाबाद में, बंगलौर में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यह जोधपुर में स्थित है। राष्ट्रीय भू संपत्ति अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, भारतीय कपड़ा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में, भारतीय खगोल अनुसंधान संस्थान बंगलौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? थीन, कैफीन, टैनिन, मार्फिन। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्फिन। मार्फिन जो है वो चाय में नहीं पाया जाता। इसके अलावा थीन, कैफीन, टैनिन ये तीनों ही चाय में पाए जाते हैं। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंग सहलग्नता की खोज प्रथम बार किसने की थी? इसके ऑप्शंस हैं क्लास ने, डॉब्झांस्की ने, मूलर ने, मॉर्गन ने। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉर्गन ने। सन 1910 में अमेरिकी जैव वैज्ञानिक थॉमस हंट मॉर्गन ने सर्वप्रथम ड्रोसोफिला में लिंग संलग्नता की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिर्च में रंग का विकास होता है। मिर्च में रंग का विकास किसके कारण होता है? लाइकोपेन के कारण, कैप्सेंथिन के कारण, कैप्सेसिन के कारण, बीटा कैरोटीन के कारण। फ्रेंड्स, मिर्च में रंग का कारण जो होता है वो होता है कैप्साइसिन के कारण, और कैप्सेथिन के कारण मिर्च में तीखापन होता है। मिर्च में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम, सल्फर तथा फास्फोरस पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ मिर्च विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में यह स्रोत है, और इसमें सबसे ज़्यादा अधिक विटामिन सी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीते में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पपीते में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, और विटामिन B1 और B2 भी पपीते में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नदी में जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। इसके ऑप्शंस हैं क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की, ऑक्सीजन की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नदी में प्रदूषण की मात्रा ऑक्सीजन से निर्धारित होती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD द्वारा हम नदी की प्रदूषण की मात्रा को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात छत्तीसगढ़ की है 972, और उत्तर प्रदेश की शिशु लिंगानुपात 902 है। राइट आंसर ए छत्तीसगढ़। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन, इसके ऑप्शंस हैं पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, पादप प्रजनन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पादप परियोजना से। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुआ। किसानों द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध करने हेतु इस आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन की प्रेरणा सुंदर लाल बहुगुणा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट संरचना की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई है। यह ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है, कुल 1600 किलोमीटर में। हर वर्ष 22 मई को जैव विविधता के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से, रुहेलखंड से। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रजभूमि से चरकुला नृत्य संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से, वाराणसी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर से। कल्याण एक धार्मिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा 1927 से किया गया था, और इसके जो संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल में उत्तर प्रदेश प्रथम भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आलू, चावल, गन्ना, गेहूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल में उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरे नंबर पे है। पहले स्थान पे है वेस्ट बंगाल, और सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश।
अगला क्वेश्चन, धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी लिग्नाइट पर, पानी पर, सौर ऊर्जा पर, गैस पर। धौलपुर पावर परियोजना गैस पर आधारित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शंस हैं ठक्कर आयोग द्वारा, सहकारिता आयोग द्वारा, प्रशासनिक आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशासनिक आयोग द्वारा। सन 1967 में भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, भ्रष्टाचार एवं पक्षपात की प्रवृत्ति को रोकना था। केंद्र में लोकपाल की नियुक्ति होती है और राज्य में लोकायुक्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। ऑप्शंस हैं गौतम, कणाद, कपिल, बादरायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। और कणाद जो है ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं, कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, बादरायण उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? इसके ऑप्शंस हैं पार्वती नदी, लूनी नदी, माही नदी, जवाई नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माही और नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है। इसके ऑप्शंस हैं ब्रुसेल्स, कोपेनहेगन, बॉन, पेरिस। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसकी स्थापना 1957 में रोम की संधि के दौरान की गई थी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 12 राष्ट्रों ने एकीकृत मुद्रा यूरो को अपनाया है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जो मुद्रा है वो है यूरो। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।